जय हिंद दोस्तों। तो आज की नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम कोशिका की यानी सेल के बारे में जानकारी दिए थे। तो अब सेल के बारे में जानकारी लेने से पहले जैसे एक बॉडी के ऊपर एक स्किन होती है, स्किन की जानकारी लेकर अंदर की बॉडी पार्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे हम। तो उसी हिसाब से पहले हम कोशिका कला और कोशिका भित्ति के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो कोशिका कला या कोशिका भित्ति क्या होती है, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। दोनों से यही समझ में आता है, आवरण यानी कला किसी चीज़ के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, भित्ति मतलब दीवार, वो भी, ठीक है। तो कोशिका का जो सबसे बाहरी भाग होता है यानी सबसे बाहरी आवरण होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला कहते हैं। लेकिन जो पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, ये कोशिका भित्ति में सुरक्षित होती है। किस में होती है? कोशिका भित्ति में। अगर कोशिका कला की बात की जाए तो जो कोशिका कला होती है ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती हैं। प्रोटीन और लिपिड्स की आपकी कोशिका कला बनी होती हैं। ये कैसी होती हैं? विभेदी पारगम। विभेदी पारगम का मतलब है कि जैसे कोई भी चीज़ जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं है उनका विभेद करती हैं, ठीक है। ये अर्धपारगम झिल्ली होती हैं, छन्नी जैसी होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब जानकारी से ही समझ में आया कि मतलब विभेदी पारगम अर्धपारगम होने का मतलब इनसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके द्वारा क्या होता है? पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होता है। अभिगमन को ये नियंत्रित करती हैं। कौन नियंत्रित करती हैं? कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कोशिका कला इलास्टिक होती हैं। कैसी होती हैं? इलास्टिक में सक्षम होती है। मतलब ये है कि ये लचीली होती हैं। जैसे आप यूनिसेलुलर अमीबा देखें। अमीबा क्या है? ये अपने आकार को बदलता रहता है, ठीक है। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। तो इलास्टिक होने की वजह से इन पे अगर जैसे किसी पे कोई दबाव या चोट आया तो क्या करती हैं? ये अपने सेल को छोटा कर लेती हैं, ज़रूरत पड़ने पे बड़ा कर लेती हैं, ठीक है। तो ये कैसी होती हैं? इलास्टिक में सक्षम होती हैं, यानी प्रत्यास्था का गुण इसमें होता है। अब हम देखते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। एक पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। इनके ऊपर ये दृढ़ सेलुलोज की बनी है, तो यानी दृढ़ कठोर आवरण है। शैवाल की जो कोशिका होती हैं ये सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैंगनीज, पॉलीसेकेराइड एस्टर, पेंटोस, पैक्टिन, खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। किसके? शैवाल की कोशिका भित्ति। अगर आपसे बात की जाए कि जो पादप की कोशिका भित्ति होती है इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, पैक्टिन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, हेमीसेलुलोज पाया जाता है और लिग्निन पाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे बात किया जाए, प्लांट्स की बात की जा रही है ना, तो अगर आप कवक भी जो फंजाई होते हैं ये भी प्लांट्स में, इसमें भी कोशिका भित्ति होती है। तो इनकी पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है, ठीक है। काइटिन एक बहुत कठोर होता है, पॉलीसेकेराइड है जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। तो ये छोटी सी वीडियो में कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में जानकारी ले लिए हैं। अब आगे से जो है हम जानकारी लेंगे सेल ऑर्गेनल्स का, लाइक एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी शरीर एक छोटे से सेल से कंट्रोल होती है, यानी सेल से ही सब कुछ है। प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऊर्जा का निर्माण यानी श्वसन, रिस्पायरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनल्स में। तो अब एक एक ऑर्गन्स के बारे में छोटी छोटी वीडियो से जानकारी लेंगे। अब इन दो वीडियो में जो भी मतलब इनसे जो इन वीडियो से जो भी प्रश्न अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। धन्यवाद।